अगर आप वादी सून के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंतहाई इंफॉर्मेटिव, एक्सप्लोरिव और बेइंतहा खूबसूरती की जो ये वादी है, इसके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है उसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं वादी सून में आया हूँ, आपको दिखाने के लिए। तो वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की पाक रहमत, उसका करम, उसकी मदद तलब करते हुए शुरू करता हूँ आज का व्लॉग। इस टाइम हम आए हैं वादी सून के अंदर पंज पीर का दरबार कह लें, कब्रें कह लें, मज़ार कह लें। इसकी हिस्ट्री क्या है, पहले आपको ऊपर जाकर ये कब्रें दिखाते हैं और इसके बाद इसकी हिस्ट्री जानते हैं यहाँ के PTI के तहसील नाज़िम मलिक इजाज़ साहब से। तो चलें ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या है। ये पहाड़ी के एक टीले के ऊपर, छोटी सी पहाड़ी के ऊपर ये 5 कब्रें हैं, पंज पीर। पंजाबी के 5 पीर और उर्दू में 5 पीर। अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर। बहुत ही खूबसूरत हवा चल रही है इस टाइम यहाँ पर और ये 5 पीर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? मेरे पीछे वादी सून के अंदर इस टाइम मगरिब का वक्त हो रहा है, सूरज जो है वो गरूब हो रहा है और इंतहाई खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ पंज पीर के ऊपर। इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या ये वाक़ई ही असहाबे कराम की कब्रें हैं, वलियों की कब्रें हैं, या यहाँ पर जंगों में शहीद होने वाले किसी आम इंसान की कब्रें हैं? इसके बारे में जानने के लिए हम अभी आए हैं पंज पीर पर और आपको दिखाएंगे कि क्या सच्चाई है पंज पीर की। हम इस टाइम मौजूद हैं वादी सून पंज पीर पर और इसकी हिस्ट्री मालूम करते हैं यहाँ के एक लोकल शहरी मलिक इजाज़ साहब से। तो सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ज़रा हमें थोड़ा सा गाइड करें कि पंज पीर कौन हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, आप क्या जानते हैं इस बारे में? एक्चुअली बहुत कोशिश की थी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था आज से कुछ 10 साल पहले यहाँ पे, जब मैंने ये जगह देखी तो मैंने फिर शुरू किया कि मैं लोगों से पता करूं कि इनकी हिस्ट्री क्या है। तो एक टाइम तो ऐसा भी आया कि मैं बिल्कुल मायूस हो गया, कोई बंदा मुझे बता नहीं रहा था। लेकिन फिर मैंने अपनी तलाश जारी रखी, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि यार ये वाकई 5 पीर हैं या पुराने ज़माने में लोग फाइट करते थे और लड़ाई झगड़े होते थे, कोई बंदे 5 मर गए और किसी ने यहाँ पे दफन कर दिया। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये जगह इस पहाड़ी के ऊपर एक क्या कहते हैं उसको, टेकरी सी है एक। मतलब इतनी ही जगह है जितनी, अगर जीशान साहब दिखा सकें तो ये जितनी कब्रें हैं इतनी ही ये पहाड़ी के ऊपर एक मतलब छोटी सी चट्टान कह लें, आप टीला कह लें, इसको टीला तो रेत वाला उसको बोलते हैं। तो यानी ये जितनी 5 कब्रें हैं ये इतनी चीज़ है। ये एक्सटेंशन की गई है आगे ये नीचे बरामदा है, आपको नीचे से जाके फिर हम दिखाएंगे। और ये चीज़ चलती रही, मेरी तहकीक जो है और जस्तजू जो है वो चलती रही। और अल्लाह ने एक दिन मुझे एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवा दी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये काफ़ी अरसा पहले बारिशों का ज़ोर था और बारिशें आईं, जैसे हमारे वादी में बारिशें होती हैं। तो इन कब्रों की पिछली साइड से आपको नीचे जाके वो जगह भी दिखाएंगे हम लोग। वो दीवार थी, तो वो दीवार गिर गई
और कब्रें जो हैं एक दो उसमें से हैं जो वो खुल गई, नंगी हो गई, यानी कि अंदर से सारा सीन जो है वो सामने आ गया। और वो सीन बंदा वो ये बताता है कि वो जब मैंने देखा तो अंदर से खुशबू आ रही थी और बिल्कुल सफ़ेद कफन थे और वो बंदा परेशान हो गया। वो बेसिकली एक रेवड़ चलाने वाला, एक आजड़ी हम उसको कहते हैं अपनी ज़बान में, बकरियाँ चलाने वाला वो शख्स था। उसके पास चादर थी, उसने चादर से वो जगह जितनी नंगी हुई थी उसको ढांपा। उसके बाद यहाँ पे हमारी एक और गद्दी है जो खलीफा मजाज हैं सियाल शरीफ के, और मैं भी उन्हीं का मुरीद हूँ। साहबजादा अजीज़ अहमद साहब एक बड़ी बुज़ुर्ग हस्ती थे, वो दुनिया से पर्दा फरमा गए, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए, अल्लाह पाक उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। तो जब उन्होंने ये माजरा सारा उनको जाके बताया, सारी चीज़ें दिखाई, फिर मुअज़्ज़िज़ीन आए, देखा सारी चीज़ें, पीर साहब को तशरीफ़ लाए, तो मालूम ये पड़ा कि बेसिकली ये सहाबा इकराम हैं। वल आलम बिस्सवाब, जो मैंने सुनी बात, जो मुझे पता चली, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और फिर फौरी तौर पे उन कब्रों को बंद किया गया और बंद करके पिछली साइड पे मुकम्मल एक दीवार जो है वो चुन दी गई है, क्योंकि पीछे बहुत गहराई है, खाई है बहुत ज़्यादा, वहाँ बड़ी मुश्किल से आदमी जो है गुज़र सकता है उस जगह से। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बाकायदा 5 पीर का नाम दे दिया गया इनको। और ये जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये जो जगह है ये एक्सटेंशन है बेसिकली, ये बेसिकली एक्सटेंशन है। और वो आगे जो एरिया है या ये वाला जो एरिया है ये सारा एक्सटेंड है। इसके नीचे बरामदा सब बना दिया उन्होंने, नीचे वज़ू वगैरह करने की जगह, पानी वगैरह रखने की जगह। फिर इस पे बाकायदा हर साल तकरीबन उर्स होना शुरू हो गया। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता आ रहा है, यही बेसिकली तारीख़ है। और चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब आपने आखिरी खुतबा फरमाया और सहाबा किराम को कहा कि फैल जाएं आप, यहाँ हमारे पास अगर मौका मिला इस शान को तो हम आपको दिखाएंगे। हमारे पास एक पूरा कब्रिस्तान है जो मुकम्मल तौर पे सहाबा किराम का है, वहाँ पे बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है और बड़ी लंबी लंबी कब्रें हैं। और अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं ले जाऊँगा ज़ीशान को वहाँ पे, और वो भी आपको हम दिखाएंगे कि ये सहाबा किराम है। और ये जो 5 बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं, ये डेफिनेटली मेरा अपना दिल यही मानता है कि ये भी सहाबा किराम ही थे जो निकले आए। अब ये कैसे इनको शहीद किया गया ये स्टोरी नहीं पता, ये इकट्ठे फौत हुए या वक्तन फ़वक्तन होते गए। उन्होंने यहाँ पे पहाड़ी के ऊपर इस टीले के ऊपर नीचे वाला लेवल जो है वो कम से कम यहाँ से 10-12 फुट नीचे है, यानी ये तो एक ऊपर से आप ये समझे कि बिल्डिंग बन गई, ऊपर ये मज़ार खड़ा हो गया। जितना ये मज़ार खड़ा है इतना ही बेसिकली ये टीला था जिसके ऊपर ये 5 कब्रें तैयार की गई। इसके अलावा उसमें और कोई जगह नहीं है। ये भी एक खुदा की शान है, कुदरत है मेरे मालिक की। और फिर ये आगे जो है ये एक्सटेंशन की गई है। आप उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको हमने आप तक पहुँचाई है यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ और मकामी लोग मौजूद हैं जिनसे हम इस बारे में बात करते हैं कि पंच पीर की हिस्ट्री इनको क्या कुछ मालूम है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? खैरियत है? मलिक ज़ीशान मोहसिन कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अभी ये दोस्त हैं हमारे, इन्होंने एक और चीज़ डिस्क्लोज की है, क्योंकि ये छोटा सा गांव है, कस्बा है, मनावा इसको बोलते हैं, और ये अपने बरखुरदार हैं। तो मुझे इन्होंने ये डिस्क्लोज किया जो मुझे भी आज तक नहीं पता था, आई एम नाउ 64, कि उस तरफ वो सामने वो जो ब्लू रंग का घर नज़र आ रहा है और वो 2 लड़के बैठे हैं, अगर आपको कैमरा और दिखा सके तो वहाँ पर 5 बीबियों की कब्रें हैं जहाँ पे मर्द हज़रात नहीं जाते लेकिन ख़वातीन वहाँ जाती हैं। ये मुझे आज पता चला है। ये बरखुरदार, ये जो गांव है यहाँ के रहने वाले हैं और ये भी इत्तेफाक से यहाँ आ गए और इन्होंने मुझे बताया कि भाई वहाँ पे 5 बीबी हैं, यहाँ 5 बुज़ुर्ग हस्ती हैं और वहाँ पे 5 जो है वो बुज़ुर्ग बीबी हैं। तो शायद इनका कोई आपस में कंसर्न बनता हो। वल्लाह बिस्सवाब, हिस्ट्री कोई विजिबल नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है इसमें। हम मतलब एक आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ 5 मर्द हज़रात हैं, वहाँ 5 बीबी हैं। मे भी इनका कोई आपस में तल्लक हो या नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। ये अभी तक एक मिस्ट्री ही है जो, क्योंकि वादी सून की हिस्ट्री के ऊपर एज सच कोई ख़ास काम नहीं हो सका।
तो हम वो चीज़ें आपके साथ डिस्क्लोज़ कर रहे हैं जो आम तौर पर लोगों को मालूम नहीं है। ये जो सामने आप एरिया देख रहे हैं, इस गांव को मढ़ामा कहा जाता है, ठीक है। और अभी एक चीज़ इन भाई ने हमें बताई है कि वहाँ पर जैसे यहाँ पर 5 बुज़ुर्ग हैं तो वहाँ पर 5 ख़वातीन की कब्रें भी हैं, तो माइट भी पॉसिबल इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होगा। इंतहाई खूबसूरत मौसम हो रहा है इस टाइम यहाँ पर, जो कि डेली शाम को ठंडी हवाएं यहाँ का रुख करती हैं और आपको किसी पंखे की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर हम काफ़ी देर से मौजूद हैं, जून का महीना है और कोई पसीना नहीं आ रहा। हम बहुत ही प्लेजेंट वेदर के अंदर यहाँ पर अपना जो शूट है वो कर रहे हैं। अगर आप पीछे देख सकें तो सूरज जो है वो तकरीबन ग़रूब होने के करीब है और बादल जो हैं वो उसके ऊपर आ चुके हैं। कैमरे के अंदर आपको हवा की जो साउंड है वो भी आ रही होगी कि किस हद तक तेज़ हवा जो है यहाँ पर चल रही है। तो अभी हम यहाँ से आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर हमारे कैमरे ने और बैटरी ने साथ दिया तो सुरक्की का जो एरिया है वो आपको मैं आज ही इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको ये वीडियो मेरी मिलेगी सुरक्की की। इंतहाई खूबसूरत रास्ते हैं, सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ों के बीच में ऊंचा नीचा रास्ता जो है वो सुरक्की की तरफ जाता है और आपको वो देखकर इंतहाई खुशी होगी। अभी तक अगर आपने मूड नहीं बनाया तो मैं आपको फिर यही कहूँगा कि अपने बैग्स को पैक करें और वादी सून को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर पहुँचें। दोस्तों, पंजपीर का ये विज़िट आपको कैसे लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा, और पंजपीर से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि हमारी भी रहनुमाई हो और वादी सून में पंजपीर पे आने वालों की भी रहनुमाई हो। तो इस टाइम अंधेरा होने वाला है, बादल आ रहे हैं, हम जा रहे हैं वापस। अगली एपिसोड में आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज़।